बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बात ये करनी है कि न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ लव क्या है, यानी न्यूरोसाइकोलॉजी मोहब्बत को किस अंदाज से देखती है। मोहब्बत से मुतल्लक बहुत सी तारीफ़ें या डेफिनेशन दी गई हैं। बाद लोगों का ख़्याल है कि मोहब्बत रिस्पेक्ट का नाम है, बाद लोगों का ख़्याल है कि ये अक्ल के खलल का नाम है, बाद लोगों का ख़्याल है कि ये जिनसी तस्कीन के जज्बे का नाम है, बाद लोगों का ख़्याल है कि ये इंसान के अंदर एक नार्सिस्टिक टेंड होता है अपनी ज़ात से मोहब्बत का, वो उसका नाम है। जो कुछ भी है बेसिकली ये एक मोलक जो है मर्ज़ है, और जब ये किसी को लग जाती है तो उसके समझने और सोचने की सलीयत जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो फ़ैसले ऐसे कर बैठता है कि जिससे बाज़ दफ़ा उसकी ज़िंदगी के ऊपर और दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर बड़े मुज़िर असरात आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बेसिकली जो न्यूरोसाइकोलॉजी है वो कहती है कि ये सारी केमिकल की गेम है, और इसमें ख़ास करके जो 4 केमिकल्स हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन है, ये वो केमिकल्स हैं जब इनकी मिक़दार ऊपर नीचे जाती है तो इसमें तब्दीलियां आती हैं। देखें कि पहले किसी चीज़ के बारे में रुझान पैदा होता है, जब वो इन केमिकल की शिद्दत बढ़ती है तो इनमें भी जो है तब्दीली आती है। रुझान जो है शिद्दत आने की वजह से जो है वो रुझान दिलचस्पी में कन्वर्ट होता है, दिलचस्पी जो है वो प्यार में कन्वर्ट होती है, प्यार जो है वो मोहब्बत में कन्वर्ट होता है, मोहब्बत फिर इश्क में कन्वर्ट होता है, और इश्क जो है वो जुनून में कन्वर्ट होता है, और जुनून के बाद बंदा मजनून हो जाता है। ये बेसिकली केमिकल की सिक्रीशन की जो है इसके गिर्द ही सारी चीज़ें ये घूमती हैं। और दूसरी जो फ्राइड ने कहा है कि ये जिनसी तस्कीन और नार्सिस्टिक टेंड की जो है वो सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम जो है वो मोहब्बत है। अच्छा, ये देखें कि जो किस्से कहानियाँ हैं, जैसे हीर रांझा है, सस्सी पुन्नू है, मजनू लैला का किस्सा है, फराज शीरी का किस्सा है, यूसुफ खान शेरबानो का किस्सा है, राम और सीता का जो किस्सा है, इसमें असल में इंसान की ये केमिकल सक्रीट होते हैं, और ये केमिकल जब सक्रीट होते हैं तो इनको एंजॉय करता है और इनको लज्जत लेता है इन थाट से। तो बेसिकली है सारी गेम जो है ये केमिकल की गेम है। न्यूरोसाइकोलॉजी में इसके 3 लेवल हैं। एक है लस्ट, जिसे शहवात कहते हैं। इसके अंदर जो है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की मिक़दार बढ़ती है और अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी अट्रैक्शन फेज़ है। अट्रैक्शन के अंदर जो है बेसिकली देखने में आया है ये एड्रेनलिन है, कार्टिसोल है, डोपामाइन है और सेरोटोनिन है। ये बड़ा कलीदी रोल अदा करते हैं। इसमें प्रेमी जो हैं वो एक दूसरे के साथ इतने मतलब गहरे हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए जान निछावर करने की कोशिश करते हैं। और ये रिसर्चेस भी बताती हैं कि चूहों के ऊपर रिसर्चेस की गई, उन्होंने देखा कि जो मेल चूहा है जो अभी जो है वो जवान है उसको उन्होंने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया, तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्चे होते थे, उन जो दूसरे चूहों के बच्चे हैं उनके साथ वो बड़ा मोहब्बत करना, उनको करीब उनको पालना, ये उसकी साइकिल यानी है बेसिकली गेम सारी केमिकल की। और जो वैसोप्रेसिन है, इससे आपकी तल्लक या बॉन्डिंग जो है उसमें जो है रिलेशनशिप जो है उसमें ज़्यादा आता है। जब कार्टिसोल सक्रीट होता है तो हायर लेवल की थिंकिंग चली जाती है, अब सोचे समझने की सलीयत से महरूम हो गया। और डोपामाइन जो है जैसे मंशियात वगैरह में ये ख्वाहिश पैदा करता है, ये इसके अंदर ख्वाहिश होती है। सेरोटोनिन जो है वो उनको और ज़्यादा इंट्रैक्ट करता है। तो ये जो बेसिकली ये देखने में आया कि ये सारा केमिकल है।
एक और जो चीज़ है आप देखेंगे कि एक और है एरोटोमीनिया। एरोटोमीनिया के अंदर ये एक कैफियत होती है कि मुहिब जो होता है वो कहता है कि मेरा महबूब जो है वो मुझे कम मोहब्बत देता है, यानी वो मुहिब मर रहा होता है मोहब्बत के लिए। अच्छा, फिर दूसरी जो कैफियत है जिसके अंदर हम देखते हैं ऑब्सेसिव लव होती है, यानी इसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है कि मुहिब महबूब के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, इतनी केमिकल उसके अंदर सक्रीट होते हैं। इसी तरह अटैचमेंट डिसऑर्डर है, जो यतीम रह जाते हैं या दूसरे रह जाते हैं उनके अंदर ये कैफियत डेवलप हो जाती है। इसी तरह जो है रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव के अंदर भी यही कैफियत पैदा होती है। बेसिकली जो फ्राइड का थाट है वो ज़्यादा करीब है, हकीकत के करीब है कि ये जिनसी जो जबिल्लत है इसकी सेटिस्फेक्शन है, नार्सिस्टिक है, और दूसरा जो है वो बेसिकली केमिकल की गेम है। अब ये लोग कहते हैं जी इससे छुटकारा नहीं, जब मोहब्बत हो जाती है तो इससे जान नहीं छूट सकती। जिन लोगों को यकीन हो जाता है उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाती है, और जो लोग ये फैसला कर लेते हैं कि कुछ नहीं है, जो है वो फैसला डिसीजन कर लिया, जो इसके जो है मुहिब महबूब के जितने भी मैसेज हैं तस्वीरें हैं उनको डिलीट कर दिया और काश का तस्वर अपने निकाल लिया। और फिर तीसरी बात ये है कि माजी के मुर्दों को वो खेड़ता नहीं है, नमाज और अल्लाह के साथ अपना तिलावत के साथ अपना तल्लक कायम कर लेता है विद इन डे जो है ये, और अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं रखता, बल्कि जो है वो घूमता, वो जो है वो सोशल रिलेशनिंग रखता है। ये केमिकल जो है ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद ये सेट हो जाते हैं और वो इस फेज से निकल आता है। देखें, सबसे बेहतरीन मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अल कुरान में होवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी मैं होता हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, आगे पहलू में तो रात हो गई, चल दिए उठकर तो क़यामत हो गई, लाख झिड़को कहाँ भरता है दिल, अब तो मोहब्बत हो गई, अब तो मोहब्बत हो गई। ये चंद चीज़ें कर लो, फैसला कर लो, मैसेज डिलीट कर दो, ध्यान छोड़ दो, और जो है लोगों के साथ मिलजुल के रहो, नमाज पढ़ो और तिलावत कुरान पढ़ो। केमिस्ट्री जो है, जो डोपामीन है वो भी जो है ठीक हो जाएगा, जो सेरोटोनिन है उसका लेवल भी ठीक हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो भी नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगी, और जो वैसोप्रेसिन है ये भी नॉर्मल हो जाएगी, बंदा ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बेसिकली किसी ने अल्लामा कमालुद्दीन का बात सही है कि इश्क जो है, मोहब्बत जो है, ये अक्ल का खलल है, ये ठीक हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।